नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ और खास खबर के साथ हाजिर हूं, जहां आपको बताऊंगा कि हाल ही में देखा गया कि मात्र 3 दिनों के अंदर सोने की कीमत 5,000 रुपये तो चांदी की कीमत 6,400 रुपये सस्ती देखी गई। आपको बताता चलूं कि जहां एक तरफ हाल ही में देखा गया कि जुलाई महीने में कुछ शादियों की जो लगन देखी गई, सीजन जो देखा गया, उस सीजन में भी सोने की कीमत लगातार बढ़ी और चढ़ी ही रही। लेकिन अब आखिर में सोने का रेट जो है मात्र 3 दिनों में 5,000 रुपये और चांदी की 6,400 रुपये सस्ता देखा गया, यानी कि कीमत गिरी है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर कौन सा सोना खरा है, कौन सा सोना सही है, कौन सा सोने की अगर बात की जाए तो आपको लेना चाहिए और कौन सा सोना नहीं लेना चाहिए, किस सोने का रेट कितना गिरा है और कौन से शहर में कितना गिरा है, ये भी जानकारी आपको तरंग न्यूज़ देगा। आपको बताते चले कि आज का दाम जो देखा गया, वो आज का दाम 974 घंटे में अगर कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 69,194 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जो कि 1 किलो चांदी का रेट 81,800 रुपए है। यानी कि अगर बात की जाए तो चांदी का रेट सोचिए 2024 में कितना, यानी कि शुरुआत अगर किया जाए तो कितना रहा इस साल में और अब तक कितना बढ़ा है, पूरी जानकारी आपको देंगे। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी जो कि इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद 3 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में गिरावट आई है। बजट में 2 दिन बाद यानी कि आज 25 जुलाई को सोना 974 रुपए गिरकर 68,177 रुपए पर आ गया है। वहीं 23 जुलाई को इसमें 3,616 रुपए और 24 जुलाई को 451 रुपए गिरावट आई थी। वहीं चांदी आज 3,061 रुपए गिरकर यानी कि 81,801 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। आपको बताते चले कि लगभग 22 तारीख, 23 तारीख और 24 आज कुल मिला के 25 तारीख, यानी कि 3 से ये चौथा जो दिन है, आज का दिन को अगर मिलाएंगे आप तो लगातार अगर बात की जाए तो 4 से 5 दिनों के अंदर आपको 5,000 से ज्यादा ही अगर रेट देखा जाए तो गिरने की यहां पर खुशखबरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 22 जुलाई को सोने की कीमत 73,218 रुपए था, तो वहीं चांदी की कीमत 88,196। वहीं 23 जुलाई को 69,602 रुपए हुआ, तो वहीं चांदी की कीमत 84,919 हुई। 24 जुलाई को 69,151 हुआ, तो वहीं चांदी की कीमत 84,862 हो गई। 25 जुलाई को कीमत की अगर बात की जाए तो 68,177 सोने की कीमत है, तो वहीं चांदी की कीमत 81,801 रुपए है। अब कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 5,041 रुपए सोने की कीमत घटी है अगर 21 जुलाई के पहले की अगर बात की जाए तो। आज वहीं चांदी की कीमत को लेकर अगर बात की जाए तो चांदी की कीमत 6,395 रुपए चांदी की कीमत घटकर देखी गई। इस पूरे मामले पर हम आपको यह भी बताएंगे कि 4 महानगरों में भोपाल में सोने की जो कीमत है वो क्या है। वहीं अगर बात की जाए तो मुंबई या कोलकाता, सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। या दिल्ली कहां किस रेट पर चांदी बिक रही है वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप मात्र सीधी रीवा सिंगरौली नहीं, अगर आप चाहें तो दिल्ली से भी सोना चांदी ले सकें कि शायद वहां कुछ रेट सस्ता मिल जाए या सोना अच्छा मिल जाए। 4 महानगरों और भोपाल में सोने की कीमत, दिल्ली में सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी। पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत जो है, 22 कैरेट सोने की कीमत 64,150 रुपए। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 69,950 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम सोने की कीमत यानी बात की जाए तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 64,000 रुपए है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 69,801
20 रुपए है। कोलकाता में पहुंचेंगे, जहां कोलकाता की बात की जाए अगर, तो 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की अगर कीमत की अगर बात की जाए तो 22 कैरेट जो गोल्ड है वो 64,000 रुपए पे है, और वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम की 69,820 रुपए है। चेन्नई की अगर बात की जाए तो चेन्नई में 10 ग्राम सोने का यानी कि 22 कैरेट सोने की जो कीमत है वो है 64,300 रुपए, यानी कि यहां पर 300 रुपए ज्यादा देखने को मिल पा रहा है। और वहीं 10 ग्राम सोने यानी कि 24 कैरेट की अगर सोने की अगर कीमत की बात की जाए तो पहुंच जाते हैं हम 70,150 रुपए। अब हम पहुंचेंगे भोपाल में। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल से अगर सोना आप खरीदना चाहते हैं तो वहां पर 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की अगर कीमत की अगर बात की जाए तो वहां पर देखने को मिलेगा 22 कैरेट सोने की कीमत 64,050 रुपए। तो वहीं 10 ग्राम की कीमत अगर बात की जाए तो 24 कैरेट के तो सोने की तो 69,850 है, यानी कि चेन्नई पर 70,150, तो वहीं घटकर अगर देखा जाए तो भोपाल में कुछ घटा और इसके बाद हर जगह बस इससे कम ही कीमत रही। सोने की मांग जो है बढ़ती जा रही है और कीमतें जो है वो अभी हाल ही में सिर्फ कुछ मिनट या कहूं कि कुछ टाइम के लिए ही घटे हैं। यानी कि अगर आप चाहें कि हम कुछ महीने या कुछ दिनों के बाद अगर सोने को आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। मात्र ये लाभ मात्र की अगर बात की जाए तो सिर्फ आप अभी पा सकते हैं। बात की जाए सोने की कीमत को गिरावट को लेकर के तो मात्र इस पर कस्टम ड्यूटी की बात हो रही है कि मात्र 15% जो था वो 6% घटकर सामने आया है, यानी कि यहां पर 9% घटा, जिससे कि 5,000 सोने में कीमत में घटने की ये खुशखबरी आपके सामने है। वहीं आपको बता दें कि इसमें कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के अनुसार इस बार बजट में सोना चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 15% से घटकर 6% कर दी गई, जो कि इससे कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में सोने की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। अभी सोने और चांदी में गिरावट भले हुई है, लेकिन इसे केवल ड्यूटी एडजस्टमेंट कह सकते हैं। कुछ दिन अगर सोना गिरा भी तो यह फिर से कवर कर लेगा। अमेरिका में चुनाव और वैश्विक तनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो यहां पर जो ये मामला देखा जा सकता है, कुछ दिन अगर सोना गिरा तो यह फिर से कवर कर लेगा, जो कि अमेरिका में चुनाव और वैश्विक तनाव को देखते हुए सोने और चांदी के दाम अधिक नहीं गिरेंगे। यह खरीद का अच्छा मौका है। इस साल अब तक 4,800 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं सोने के दाम, जो कि आपको बता दें कि इस साल अब तक सोने की कीमत में 4,800 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की अगर शुरुआत की अगर बात की जाए तो 63,352 रुपए था, जो कि अब अगर देखा जाए तो 68,177 रुपए कीमत देखी जा सकती है 10 ग्राम पर। वहीं चांदी साल की शुरुआत में 73,395 रुपए प्रति किलो पर थी, जो कि अब 81,801 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, यानी कि चांदी इस साल 8,400 रुपए बढ़ चुकी है। अब अगर बात की जाए कि आपको सोना, कैसा सोना आपको चाहिए, किस सोने की अगर बात की जाए कि कौन सा सोना आपके लिए सही होगा, 22 कैरेट हो या 23 कैरेट हो, लेकिन सोना लेने से पहले आपको क्या देखना होगा, क्या वो नकली तो नहीं, या उसको अगर आप ले रहे हैं तो मात्र कुछ पक्की रसीद या कच्ची रसीद के चक्कर में आप मत पड़ जाइएगा। सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो नकली रसीद भी, इतने बड़े सोना पर आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो नकली रसीद लेने का बजाय आप थोड़ा सा जीएसटी भर के असली रसीद लेना ज्यादा उचित समझिएगा, क्योंकि इस रसीद से आपको एक बड़ा फायदा यह होगा कि कभी भी आपका सोना बदलने पर रेट उसका ज्यादा नहीं घटेगा। आपको बता दें कि सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदने का मतलब यह होता है कि हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क जो लगा रहता है वो सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी इसे HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कि कुछ इस तरह होता है जैसे AZ 4524, यानी कि हॉलमार्किंग के जरिए यह पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। वही आपको बता दें कि कीमत क्रॉस चेक करें। कोई भी अगर आप सामग्री सोने की खरीदते हैं तो उस पर क्रॉस कीमत चेक जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेस होते हैं, जो कि जैसे इंडिया विलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वो बेहद मुलायम होती है। वहीं आपको बता दें कि 23 यानी कि कैश
कैश पेमेंट ना करें, बिल लें। यानी कि सबसे बड़ी पॉइंट की जो बात है कि कभी भी आप अगर करें तो कैश पेमेंट ना करें बल्कि बिल लें। खरीदने का मतलब यह है कि सोना खरीदते वक्त कैश पेमेंट की जगह यूपीआई जैसे भीम ऐप और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहता है, लेकिन आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना ना भूलें। यदि ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पैकेजिंग जरूर चेक करें कि आखिर में पैकेजिंग जो है वो सही तरीके से है या नहीं, बिल आपको मिल पा रही है या नहीं। सारी चीजें आपके साथ रही। आपको कैसा लगा ये समाचार की अगर बात की जाए कि कैसी आपको ये खबर लगी? सोने की कीमत जो घटी है उससे आप सोना तत्काल अगर लेना चाहते हैं तो आपका सुनहरा वक्त है ये सोना खरीदने का, क्योंकि अगर आप सोना इस वक्त नहीं खरीदेंगे तो 5,000 जो कीमत घटी है वो अगले कुछ ही दिनों में फिर से उसकी कीमत कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोना का अगर रेट जो 5,000 घटा है वो कहीं ना कहीं लॉस की अगर बात की जाए तो अब वही रेट फिर से 5,000 रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तरंग न्यूज पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खबर को शेयर जरूर करिएगा ताकि अगले व्यक्ति तक भी पहुंच सके और इसे लोग देख सकें और अपनी मनोकामनाएं यानी कि अगर उनके मन में हो कि सोना खरीदना है तो वो भी पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।